नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के संभल से आ रही है, जहां संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले बिजली चोरी, फिर अवैध निर्माण और अब हिंसा भड़काने का आरोप जो है संभल सांसद पर लग चुका है, जिसके बाद एसआईटी टीम उनके साथ जांच पड़ताल कर रही है, उनसे जवाब ले रही है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, क्या हो रहा है? एसआईटी टीम क्यों जांच कर रही है? आज क्या होने वाला है? देखिए, कुछ दिन पहले जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्हें नोटिस भेजा गया था। अब पुलिस ने अब एफआईआर में उनका नाम दर्ज कर लिया है और उन्हें आरोपी बनाया गया है हिंसा का, जो हिंसा 24 नवंबर 2024 को भड़की थी। आज ये कोतवाली थाने पहुंचे हैं, वहां एसआईटी की टीम इनसे इस पे पूछताछ कर रही है। हालांकि इनका कहना है कि इनकी तबीयत खराब थी, इसके बावजूद ये जांच में सहयोग करने पहुंचे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि जितना मासूम इनका चेहरा दिख रहा है, क्या इतने मासूम ये हैं? अब इस पर फैसला बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि एसआईटी की पूछताछ होगी। उसके बाद जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट में मामला चलेगा, सुनवाई होगी और फिर यह तय हो जाएगा कि हिंसा के असली आरोपी जियाउर रहमान बर्क है या नहीं। अब जैसा कि जो जफर अली हैं वहां के सदर मस्जिद के, उनके पूछताछ में उन्होंने कहा कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है दंगा भड़काने में, वो संभल सांसद का है। उन्होंने क्लियर इस बात को कहा है कि जो हिंसा से पहले 2 दिन पहले भाषण दी गई थी 22 नवंबर को, उस भाषण में इन्होंने जहर घोलने का काम किया था, लोगों को भड़काने का काम किया था। वहीं इनका कहना था कि ये उस दिन वहां थे ही नहीं, ये कहीं बाहर गए हुए थे। लेकिन अब जो बातें निकलकर बाहर आ रही है, उसमें ये क्लियर तौर पर कहा जा रहा है कि उस दौरान एक ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम सांसद ग्रुप था, और उस ग्रुप के एडमिन जो थे वो जियाउर रहमान बर्क ही थे। और उस ग्रुप में जैसे ही मैसेजेस आने लगे, उस मैसेज को स्प्रेड करना, फैलाना शुरू कर दिया गया, और उसी मैसेज के आधार पर, ग्रुप के आधार पर लोगों के बीच उनकी भावना भड़कने लगी और उसमें मैसेज लगातार लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो संभल सांसद का था, जिसके बाद जफर अली ने उनका नाम बताया। और अब पुलिस के एफआईआर में सबसे जो बड़ा नाम है वो संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का है। एसआईटी से उनकी पूछताछ लगातार हो रही है। वहीं जो कोतवाली थाना है, उसमें अब देखना है कि एसआईटी की पूछताछ में ये क्या क्या बताते हैं। क्या आपने बताया कि जो सदर है उन्होंने इनका नाम लिया है, आखिर क्यों नाम लिया है? क्या ऐसा हुआ कि इनको फंसा दिया गया? नहीं, मैंने आपको बताया कि क्यों नाम लिया गया। वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि जो हिंसा भड़की, जो वो सांसद के द्वारा भड़काई गई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उसमें मैसेज भेजे और कई सैकड़ों लोगों का नाम उसमें ऐड कराया। और सिर्फ इन पर ही नहीं है, हिंसा भड़काने का नाम जो है, इनके अलावा सपा के जो विधायक हैं उनके स्थानीय बेटे हैं, और उसके अलावा 800 लोग और उसमें शामिल हैं। तो इन लोगों ने वहां पे जितने भी लोग थे उनको मैसेज के जरिए, फोन कॉल के जरिए इन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की। और जफर अली ने इसलिए नाम लिया क्योंकि पुलिस का डंडा उन पर चला और चूंकि उसका भी नाम इसमें शामिल था, तो अपना गुनाह बचाने के लिए सबसे पहले उसने सांसद का नाम लिया। और अब ये बात तय हो चुकी है कि इस मामले में ये दोनों तो आरोपी हैं ही, साथ में और भी जितने लोग हैं सबकी मुश्किलें बढ़ेंगी। धीरे धीरे वो समय जल्द आने वाला है जब संभल हिंसा जो 24 नवंबर 2024 को हुई थी, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। एसआईटी टीम इनसे क्या कुछ जांच कर रही है, क्या कुछ सवाल कर रही है, और इससे क्या कुछ आज खुलासा हो सकता है? देखिए, इनसे उसी प्रकार के सवाल किए जाएंगे कि अगर आप 22 तारीख को आपने वो बयान नहीं दिया होता सार्वजनिक तौर पर, तो लोगों की भावना आहत नहीं होती। आप खुलेआम पब्लिकली रैली में बोल रहे हैं, लोगों की भावना भड़का रहे हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप आपने क्यों संचालित किया? आप पे जो आरोप लगे हैं कि आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि उसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये संदेश लोगों तक पहुंचाया गया कि उनका जो मस्जिद है वो छीना जा रहा है, उनका अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसे कई सवाल इनसे पूछे जाएंगे। साथ ये भी पूछे जाएंगे कि मस्जिद में पत्थर कहां से आए, ये जो दंगा हुआ है इसको किसने मतलब कंट्रोल किया था, किसके इशारे पर यह किया गया? क्या सीधे तौर पर आप ही इसमें शामिल हैं या आपसे ऊपर भी कोई बड़ा चेहरा है जिसके रणनीति, जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में है? संभल हिंसा में जिस दिन संभल हिंसा हुई तो सांसद कहां पर थे, उन्होंने क्या बयान दिए थे, और उसके बाद अब जब ये सामने आ रहा है कि मास्टरमाइंड जो है वो सांसद ही है, तो अब क्या होने वाला है? अब समाजवादी पार्टी कितना घिरने वाली है? अखिलेश यादव इस पर क्या कहने वाले हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी तो गिरने वाली है 100%, ये बात तय है। और ये आज नहीं गिरने वाली है, ये तभी गिर गई थी जब सांसद पर आरोप लग गए थे। अखिलेश यादव तो एक तरफ बात करते हैं, लगातार वो ईद की शुभकामनाएं भी दे रहे थे, जुमे की नमाज पर सवाल भी खड़े कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्होंने सांसद के खिलाफ एक बार भी बयानबाजी नहीं की। और ये देखना होगा कि जब ये आरोप तय हो जाता है तो अखिलेश यादव क्या इस पर कार्रवाई करते हैं,
क्या वो इस सांसद को पार्टी से बाहर निकालेंगे? क्या वो ऐसा बयान देंगे जिससे लोगों को सबक मिल सके कि अखिलेश यादव जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं प्रदेश के, उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं है? लेकिन कुल मिलाकर जो बातें चल रही हैं, कहना है कि संभल सांसद के पीछे अखिलेश यादव का पूरा समर्थन है, क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं। अब देखना होगा कि इस पूछताछ जो हो रही है उसमें इनके ऊपर भी किसी का नाम आता है, क्या कोई और बड़ा नेता इसमें सामने आता है? वैसे संभल में इस परिवार का दबदबा बहुत पहले से है। ये यहाँ पे सांसद हैं, इनके पहले इनके दादा शफीकुर रहमान बर्क थे, और यहाँ से समाजवादी पार्टी का बहुत खास कनेक्शन है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव संभल से 2 बार सांसद बन चुके हैं। 1999 और 2004 में वो यहाँ से सांसद बने। इस जगह को, इस लोकसभा सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद भी यहाँ से उनके परिवार के रामगोपाल यादव और धर्मपाल यादव सांसद बने, और जितने भी सांसद बने हैं 11 सांसद यहाँ से यादव बने हैं। सिर्फ 2014 में सत्यपाल सिंह बीजेपी की तरफ से जीते थे मोदी लहर में। उसके अलावा पिछले अगर कई सालों तक देखें तो यहाँ पर लगातार सपा का कब्जा रहा है। तो अगर संभल सांसद की मुश्किलें इसमें बढ़ती हैं, अगर उनका नाम तय हो जाता है और उन पर आरोप तय हो जाते हैं, तो यकीन मानिए न सिर्फ उनके लिए, सपा के लिए और पूरी जो जितने भी कट्टरपंथी हैं सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। आगामी चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा अगर ये आरोपी सिद्ध हो जाते हैं तो? नहीं, चुनाव में तो प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर सपा पे प्रभाव पड़ता है तो इसका एक नैरेटिव जो जाएगा, और बीजेपी दूसरी ओर अमित शाह लोकसभा से कह चुके हैं कि योगी ही रिपीट होंगे, तो उनके तरफ योगी हैं, सीएम योगी इस बात को मुद्दा बनाएंगे। वो लगातार कहते हैं कि हम दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, हम हिंसा भड़काने वाले के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, और बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिलेगा, और ये मुद्दा मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक सांसद जो कि एक गरिमामय पद पर बैठा हुआ है, अगर वो इस तरह की हरकत करता है जिससे समाज शर्मसार होता है, तो निश्चित तौर पर ये समाज के लिए भी एक चिंता की बात है, और इस पद की गरिमा को इन्होंने एक तरह से कहें तो मिट्टी में मिलाया है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि सांसद संभल हिंसा में एसआईटी टीम के सामने है, अब वो कितना घिरते, क्या कुछ खुलासे आज होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।